अब ये रीमैप की क्या है, अगर आपका ए बटन खराब हो गया है तो उसको आप अपने बी या सी बटन से रिप्लेस कर सकते हो। आपका एंटर बटन खराब हो गया है तो आप स्पेस बार से एंटर यूज कर सकते हो और कंटिन्यू करने के बाद D to G यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और अब मैं जैसे D प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो G लिखा हुआ आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने कीबोर्ड का अगर ए बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर बी आएगा या बी बटन प्रेस करेंगे तो ए आएगा, क्या ऐसे पॉसिबल है? कीबोर्ड को कैसे पता चलता है कि आपने अपने कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाया है? स्क्रीन पर कैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी जैसे जो शब्द हैं वो आते हैं? आज हम करने वाले हैं इस कीबोर्ड का पूरा डिजिटल पोस्टमार्टम। आपको एक एक चीज बताऊंगा, कीबोर्ड को खोल के भी दिखाऊंगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखो, जब भी हम कीबोर्ड का बटन दबाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लेकिन ये जो बटन है इसको दबाने से कंप्यूटर ये कैसे कब पता लगा पाता है कि आपने हिंदी का कोई अक्षर दबाया है, आपने इंग्लिश का कोई अक्षर दबाया है, आप कोई बड़ा लेटर लिखना चाह रहे हो, आप कोई मात्रा लगाना चाह रहे हो, ये सब कैसे पॉसिबल होता है यही जानेंगे हम इस वीडियो में। अब इसी चीज का पता लगाने के लिए हम इस कीबोर्ड को खोलने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं इस कीबोर्ड को ओपन करता हूँ तो आपको देखकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई भी बटन नहीं है, बल्कि ये प्लास्टिक के दो लेयर्स हैं। ये लेयर्स के अंदर बहुत सारे तार लगे हुए हैं और ये तार जा रहे हैं इस सर्किट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे कीबोर्ड के अंदर ये जो दो लेयर्स दी गई हैं, असल में ये लेयर्स काम करती हैं आपके इन बटन से। ये जो रबर का आप कीपैड देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने पूरे कीबोर्ड को खोल दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे बटन आपको इस तरह से दिख रहे हैं और पीछे ये बटन जब हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से बाहर की तरफ आता है और ये बटन दबाता है इस रबर के पैड को। और जब ये रबर का बटन प्रेस किया जाता है तो पीछे वाले जो सर्किट हैं वो इसके साथ में मिलकर एक सर्किट बनाते हैं और कीबोर्ड में बना हुआ ये सारा का सारा सर्किट कनेक्ट होता है इस वाले सर्किट से और ये वाला सर्किट कनेक्ट होता है कीबोर्ड पर लगे हुए इस बोर्ड से और इस बोर्ड के अंदर होता है एक प्रोसेसर। जब ये पूरा सर्किट कनेक्ट हो जाता है और इस प्रोसेसर को ये पता चलता है कि आपने कौन सा बटन दबाया है, तो इस वायर के जरिए ये जो मैसेज है या ये जो कंप्लीट सर्किट है ये पहुंचता है आपके कंप्यूटर में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप है वो है बटन दबाने से स्क्रीन तक ले जाने का सफर, यानी आपने कौन सा बटन दबाया है वो पता करता है ये वाला प्रोसेसर और यहां से एक मैसेज जाता है आपके कंप्यूटर के लिए। उसके बाद की जो आगे की जिम्मेदारी है वो होती है कंप्यूटर की। तो आप इसकी बेसिक साइंस तो समझ ही गए हैं। जब भी आप कीबोर्ड पर एक बटन प्रेस करते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है और कीबोर्ड पर लगा हुआ सीपीयू ये पता लगाता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है और इसके बाद में वो जो मैसेज है वो भेज देता है आपके कंप्यूटर को। लेकिन ये जो कीबोर्ड पे आपने बटन प्रेस किया है उन सब के एक अलग अलग कोड होते हैं। मान के चलिए हम एक क्लास से समझ लेते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब सबको एक एक रोल नंबर बांटा जाता है। इसी तरह से आपके कीबोर्ड के हर बटन को भी एक रोल नंबर दिया गया है। इन्हें हम कहते हैं स्कैन कोड। जैसे ही आप बटन दबाकर एक सर्किट कंप्लीट करते हो तो कीबोर्ड पर लगा हुआ प्रोसेसर उस बटन से रिलेटेड एक स्कैन कोड को स्कैन करता है और उसी कोड को आगे भेजता है। जैसे अगर आपने ए दबाया तो IE नाम का एक स्कैन कोड जनरेट होता है जो सीपीयू को भेजा जाता है और वो पता लगाता है कि हाँ आपने अभी ए प्रेस किया है। अगर आप शिफ्ट के साथ में ए प्रेस करोगे तो उसका भी एक स्कैन कोड अलग से जनरेट होगा। ये मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये स्कैन कोड क्यों जनरेट होता है, उसका एक रीजन है कि आप कीबोर्ड के सारे बटन को जैसे जैसे प्रेस करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कंप्यूटर है वो केवल इलेक्ट्रिक सर्किट समझता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये होगा अगर आप ए दबाएंगे तो बाइनरी में इसका कोड कुछ ऐसा आएगा और हर बार ए दबाने पर यही कोड बाइनरी में जनरेट होगा। लेकिन कीबोर्ड का प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि आपने जो बाइनरी नंबर या जो सर्किट कंप्लीट किया है उस सर्किट पे कौन सा स्कैन कोड आपने लगा रखा है और वही स्कैन कोड आपके कंप्यूटर को मिलता है। अब अगली बारी आती है आपके कंप्यूटर की। देखो कीबोर्ड ने तो स्कैन कोड आपके कंप्यूटर को भेज दिया, लेकिन अब कंप्यूटर डिसाइड कैसे करेगा कि कौन सा स्कैन कोड दबाया गया है और कौन सा अक्षर बनाना है। तो इसके लिए आपके विंडोज के अंदर एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है इन स्कैन कोड्स की। इसे कहते हैं कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट ये डिसाइड करता है कि जो स्कैन कोड प्रेस किया गया है या जो सर्किट कंप्लीट किया गया है या जो कीबोर्ड से बटन प्रेस किया गया है उस पर कौन सा अक्षर बनाना है। जैसे मान के चलो आप जैसे ही कीबोर्ड लेआउट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको ये सारे अक्षर उनके रिलेटेड स्कैन कोड्स मिल जाएंगे। मैं स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूं। अब जैसे ही आपके सीपीयू को ये पता चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल जाता है, वो उस स्कैन कोड को
अपने कीबोर्ड लेआउट से मैच कराता है और स्क्रीन पर रियल टाइम में यानी बहुत नैनो सेकंड्स के अंदर वो अक्षर डिस्प्ले हो जाता है। अब चाहे आपका ऑल्ट बटन हो, चाहे आपका एंटर बटन हो, चाहे आपका ए बटन हो, बी बटन हो, कीबोर्ड का कोई भी बटन हो, ये सर्किट कंप्लीट करते हुए आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है और ओएस ये डिसाइड करता है कि कौन सा अक्षर दबा है और स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करना है। अब आपकी तरफ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर ये तो इंग्लिश की बात हो गई, लेकिन जब हम हिंदी में टाइप करते हैं तब कंप्यूटर ये कैसे डिसाइड करता है कि अब हिंदी का अक्षर दबाना है? तो इसका काम करता है आपका फॉन्ट। ये बिल्कुल इस ब्लेजर की तरह है। देखो मुझे मेरी बॉडी को मान लो आप स्कैन कोड, लेकिन मैंने इस पे ये ब्लेजर पहन लिया तो आज मेरा कुछ तरीका अलग हो गया। अगर कल मैं जैकेट पहनना चाहूं तो जैकेट पहन सकता हूं, अगर मैं कल को कुछ और ड्रेस पहनना चाहूं तो वो पहन सकता हूं, या मैं दूसरा ब्लेजर भी चेंज कर सकता हूं। तो ये जो ब्लेजर है ये आपका फॉन्ट है और फॉन्ट केवल एक ऊपर की एक बनावट होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी सारी चीजें जैसे स्कैन कोड काम करता है वैसे ही करता है। तो जब कीबोर्ड से आप ए प्रेस करेंगे तो वही सिग्नल जाएगा कंप्यूटर के पास में, लेकिन जब आप फॉन्ट चेंज करते हो सेम स्कैन कोड को तो उसका जो स्वरूप है, जो उसका आकार है वो बदल जाता है। कीबोर्ड सेम ही रहता है, स्कैन कोड सेम रहते हैं, जो सिग्नल है वो सेम रहता है, जो बाइनरी है वो सेम रहता है, लेकिन सिर्फ उसका जो चेहरा है वो बदल जाता है। तो जो पुराने समय के कंप्यूटर थे उसमें ये पद्धति बहुत अच्छे से काम करती थी और आज भी कर रही है। अब एक चीज और बदल गई है, वो है यूनिकोड फॉन्ट, यानी हर फॉन्ट का एक यूनिवर्सल कोड होता है। अब चाहे हिंदी में टाइप करो, चाहे इंग्लिश में टाइप करो, चाहे पंजाबी में टाइप करो, चाहे तमिल में टाइप करो, तो जब भी आप कंप्यूटर में हिंदी में टाइप करते हो तो एक सॉफ्टवेयर बीच में आ जाता है जिसका नाम है IME यानी इनपुट मेथड एडिटर। तो जब भी आप कीबोर्ड में के बटन प्रेस करते हो तो वो सॉफ्टवेयर कहता है नहीं रुको, के का मतलब के नहीं है बल्कि क है। तो इस तरह से जो हिंदी फॉन्ट है वो वर्क करता है। अगर यहीं पे पंजाबी होता, तमिल होता, तो आपका कंप्यूटर और CPU उस पूरे लेआउट को स्कैन करेगा, डायरेक्टरी से मैच कराएगा कि इस फॉन्ट के अंदर हमें किस तरह का डिजाइन स्क्रीन पर लेके आना है और उस आधार पर वो जो फॉन्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से जो आपका कीबोर्ड है वो काम करता है। अब अगली चीज आती है कि हम क्या अपने कीबोर्ड को रीमैप कर सकते हैं। क्या हम ए बटन दबाएं तो वो एंटर का काम करेगा, और क्या हम ऑल्ट बटन दबाएंगे तो वो बैक स्पेस का काम करेगा। तो ये करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। तो इसको करने के लिए मुझे अपने कंप्यूटर पे जाना होगा और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मुझे डाउनलोड करना होगा जो कि बिल्कुल फ्री है। की रीमैप करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉय आपको सर्च कराना है। तो ये पहला वाला जो आप लिंक है इस पे क्लिक करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे पहुंच जाएंगे, और दूसरा वाला लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप लर्न माइक्रोसॉफ्ट पर आ जाएंगे और दोनों जगह से आप पावर टॉय को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का लिंक आ जाएगा। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए और पावर टॉय को इंस्टॉल कर लीजिए। अब मान के चलो पावर टॉय इंस्टॉल हो गया तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे बॉटम में जो क्विक लॉन्च आइकन है, वहां पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। सेटिंग ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा साइड बार में इनपुट एंड आउटपुट। इस पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे कीबोर्ड मैनेजर के ऊपर। मैंने कीबोर्ड मैनेजर यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहीं पर आपको दिखाई देगा रीमैप अ की का ऑप्शन। अब ये रीमैप की क्या है, अगर आपका ए बटन खराब हो गया है तो उसको आप अपने बी या सी बटन से रिप्लेस कर सकते हो। आपका एंटर बटन खराब हो गया है तो आप स्पेस बार से एंटर यूज कर सकते हो। आपका कोई भी बटन खराब है और आप दूसरे बटन से उसको रीमैप कर सकते हो। एक बार में एक से ज्यादा बटन भी आप एक साथ में कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। रीमैप की को ऑप्शन को हम यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड की रीमैपिंग पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे प्रेस करना है और वो की दबानी है जिस की को आप रीमैप करना चाह रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे डी प्रेस कर रहा हूँ, मैंने डी प्रेस कर दिया और ओके कर दिया। अब ये की सेलेक्ट हो गई, मुझे रीमैपिंग करना है डी को दूसरे बटन से। तो यो यहाँ पे टू सेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा तो मैं यहाँ पे दूसरे बटन को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं डी प्रेस करूं तो वहां पर जी लिखा हुआ है, तो मैंने जी बटन को प्रेस किया एंड ओके। एंड जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा तो देखो यही काम होना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ओके दबाया, कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद डी टू जी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूंगा और अब मैं जैसे डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो जी लिखा हुआ आएगा। जी प्रेस करने पे तो जी आएगा ही आएगा, डी प्रेस करने पे भी जी आएगा। इससे आप किसी भी दोस्त के साथ में प्रैंक भी कर सकते हो। आप उसके कीबोर्ड को रीमैप कर दो और यहाँ पे जैसे वो स्पेस दबाएगा तो एंटर काम करने लग जाएगा, या कोई और बटन दबाएगा तो कुछ और काम करने लग जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई हमने रीमैप तो कर दिया, हमने किसी के साथ प्रैंक तो कर दिया, मतलब ठीक कैसे करेंगे, कैसे हम वापस हमारा जो डिफॉल्ट कीबोर्ड लेआउट है उस पर जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको दोबारा से रीमैप की पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमने की रीमैप की थी उसको यहाँ से डिलीट करना है और ओके कर देना है।
अब आपका जो कीबोर्ड है वो पहले की तरह ही काम करने लग जाएगा। यानी अगर मैं अभी MS वर्ड खोलूं एंड यहाँ पर मैं D टाइप करूंगा तो D आएगा और G टाइप करूंगा तो G आएगा। तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को रीमैप भी कर सकते हो। प्रक्रिया वही है, काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन अब हमने एक सॉफ्टवेयर के जरिए इसको बताया कि जो सिग्नल हम तुम्हें भेज रहे हैं उस सिग्नल पर तुमको D के बजाय G को डिस्प्ले करना है। पर सर ये मोबाइल के कीबोर्ड का क्या, ये कैसे काम करता है? नेक्स्ट वीडियो में।